ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह परब्रह्म परमात्मा पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। इस परब्रह्म से पूरा ज्ञान पूरा विज्ञान पूरा लेकर के ही लेने के बाद भी पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण ही शेष बचता है, अर्थात परमात्मा का कुछ भी कम नहीं होता। धन्यवाद मित्रों, स्वागत है आपका 28 तारीख वाली अपनी जो आंसर की है। सबसे पहले विद्यार्थियों मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कई विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं कि सर ये कौन सी सीरीज है। तो हम आपको जो सीरीज करवा रहे हैं 27 और 28 तारीख की L1 और L2 की, वो हमारी सीरीज तीनों पेपर ए सीरीज के होंगे, जिसमें हम दोनों भाषा इंग्लिश और हिंदी को कवर कर रहे हैं। तो 27 तारीख में सुबह वाले शिफ्ट में दो भाषा फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड जो पारी हुई उसमें दो, और 28 तारीख को दो, यानी हम 6 पेपर आपको करवाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारे 180 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो विद्यार्थियों सीरीज के पीछे मत जाओ, आप देखो अपने मित्रों को दोस्तों को भी ये दिखाओ, क्योंकि जब हमने प्रश्नों का हल अगर कर लिया, उनके उत्तरों को लगा लिया, तो सेट अलग होने से एबीसी अलग होने से प्रश्न 5-6 मतलब उनका क्रम चेंज हो जाता है। बाकी 7-8 प्रश्न तो हमारे एक जगह मिलते हैं हमें, तो कोई दिक्कत नहीं। हम समय को व्यर्थ किए बिना इसको शुरू करते हैं। त्वम प्रतिदिनम ग्रंथम पठसी, तो इसका शुद्ध रूप इन्होंने पूछा है। तो त्वम का ये अस्मत् शब्द का रूप है, हम ज्यादा व्याख्या इसकी नहीं करेंगे। इसका तृतीया एक वचन तव्या हो गया, तव्या प्रतिदिनम ग्रंथ पठ्यते, तव्या प्रतिदिनम ग्रंथ पठ्यते। 32 का प्रश्न है, कह सिद्धांत श्लोक पाठन समय तत्संबंधित ग्रंथस्य नाम प्रसंग संदर्भयो वर्णनम करोति। तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा समवाय सिद्धांत। समवाय सिद्धांत जो श्लोक पाठन के समय प्रसंग का तत्संबंधित ग्रंथ के प्रसंग का वर्णन करता है। 33 का प्रश्न है, मनसि ईश्वरम चिंतया रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। विद्यार्थी जो जिसके नीचे हमारा एक प्रश्न निर्माण का, जिसके नीचे अंडरलाइन होगी, जैसे इसके नीचे अंडरलाइन है, मनसी के नीचे आप देख लो, तो मनसी सप्तमी विभक्ति के एक वचन है। जब हम मन शब्द के रूप चलाते हैं, मना मनसी मनांसी, मना मनसी मनांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभि, तो सप्तमी का एक वचन मनसी आता है। तो हमें सप्तमी का एक वचन ही इसमें छांटना है, जो कि आपका कह शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन कस्मिन है। 34 का प्रश्न देखिए, कस्यापि बिंदोः वर्गीकरणस्य प्रदर्शनार्थं कानि साधनानि सहायकानि भवन्ति। कस्यापि बिंदु, किसी भी बिंदु के वर्गीकरण के प्रदर्शन के लिए क्या साधन सहायक है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा रेखा चित्र। मातृविधि का दूसरा नाम कौन सा है? मातृविधि का दूसरा नाम कौन सा? तो 35 का प्रश्न विद्यार्थियों, इसमें हम अपनी फाइनल आंसर की का वेट करेंगे। ऐसे जो प्रश्न जो हमें ऐसा लगता है कि इसमें पता नहीं कौन सा उत्तर होगा, तो उसमें हम आपको भ्रमित नहीं करेंगे, वो 2-4 दिन में हमारी फाइनल आंसर क्या आ जाएगी। ये देखो बड़ा सरल प्रश्न कई बार आपको करवाया है कि माहेश्वर सूत्रों में यण प्रत्याहार्य वर्णा भवति, तो यण में कौन कौन से है? ठीक है, आगे चलते हैं। कानि साधन, कौन सी साधन है? यानी प्रत्यक्ष रूपेण दृष्ट्वा छात्रः कमपि विषयं सुगमतया अवगच्छति। कौन से साधन है जिनको प्रत्यक्ष रूप से देखकर छात्र किसी भी विषय को सुगमता से पढ़ सकता है। तो इसमें देखो, ये खाली इसने देखने की बात करी है कि कौन सा साधन है जिसको देख करके, तो देखने की बात की है तो हमारा दृश्य साधना नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने कई बार पेपर के अंदर देखा है कि दोनों चीजें जिसमें आती है, जैसे दृश्य साधना नहीं, देखने के साधन जैसे कंप्यूटर हो गया, आपका टीवी हो गया, और श्रव्य साधनानी में जैसे आकाशवाणी है, ट्रांजिस्टर, रेडियो है। लेकिन देखो ये उत्तर में श्रव्य दृश्य साधनानी दोनों इसने दिए, तो बात तो वही है, या बोनस मिलेगा या फिर इनमें से कौन सा उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मानेगा। लेकिन मम मते ये उत्तर सही है। आगे चलते हैं।
कवि ही गीतम गायति वाक्यम इदम लंग लकारे परिवर्तित। कवि गीत गाता है, इस वाक्य को लंग लकार भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो देखिएगा, हमें कहीं नहीं जाना है। आपको पता है भूतकाल में अपठत अपठताम चलता है, अगायत। ये उत्तर सही हो गया ए का। उसके पश्चात है संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य दर्शन शिक्षणस्य च प्राचीनतमो विधि। तो प्राचीनतम विधि कौन सी है? पारायण विधि। प्राचीन विधि है पारायण विधि। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पैराग्राफ है। पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमने अच्छे से व्याकरण का अध्ययन कर रखा है, हम पैराग्राफ को उठा देते हैं और इसमें कहीं आवश्यकता पड़ी तो हम उसको फिर स्क्रॉल करके उसका उस पैराग्राफ को भी हम देख लेंगे। राजनीति ही इत्यत्र कहाँ समास है? तो राजनीति शब्द का अर्थ है राजा की नीति। तो इसमें हमारा समास है। षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है राजा की नीति, राजनीति। सठताया इत्यत्र का विभक्ति। आकारांत स्त्रीलिंग है रमा की भांति। षष्ठी विभक्ति एक वचन। सठताया, सठता कहते हैं धूर्तता को, ठग को। ये साधु अतीव सरला भवंती। ये साधु बड़े सरल है। इस वाक्य में विशेष्य बताइए। विशेष्य, तो विशेष्य कौन है? किसकी विशेषता बता रहे हैं? साधुओं की विशेषता बता रहे हैं। विशेष्य हो जाएगा आपका साधु है। साधु शब्द का बहुवचन है साधु है। गुरु 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 है। साधु 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 है। एवोच्यते तत्र संधि। एवोच्यते में कौन सी संधि होगी भाई? एव, ये एक अव्यय है। एव प्लस उच्यते है और उ मिलके आपका हो गया ओ गुण। कौन सा गुण हो गया? ओ गुण। संधि कौन सी है? गुण संधि है। श्री पद्म शास्त्री ने रचना। पद्म शास्त्री जी की कौन सी रचना है? विचार कीजिए आप, पद्म शास्त्री जी की कौन सी रचना है? तो पद्म शास्त्री जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है विद्यार्थियों, लेनिनामृतम। 28 को क्या लिखेंगे संस्कृत में? क्या लिखेंगे? अष्टाविंशति। अष्टविंशति, अष्टाविंशति लिखेंगे विद्यार्थियों। अष्टाविंशति, हाँ अष्टाविंशति सही उत्तर है एक आपका। फिर है त्रयाणाम कौशलानाम मूलाधारम कौशलम किम। तीनों कौशलों का मूल आधार कौन सा है? विद्यार्थियों फाइनल आंसर की वेट करते हैं इसका। केन मूल्यांकनेन छात्रेषु संस्कृत पठनं प्रतीक्षायाः प्रतिस्पर्धायाश्च भावनोत्पन्ना भवति। किस मूल्यांकन के द्वारा छात्रों में संस्कृत पढ़ने की इच्छा और प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है? ऑप्शन में बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन और मौखिक मूल्यांकन। तो किस मूल्यांकन के द्वारा संस्कृत पढ़ने की प्रतिस्पर्धा की इच्छा होती है? तो हम इसका करेंगे मौखिक मूल्यांकन। मौखिक मूल्यांकन इसका उत्तर होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं विद्यार्थियों। देखो ये पंक्तियां, देखो सारी की सारी पंक्तियां अपने सारे 6 के 6 पेपर में जो की तो पंक्तियां आई है ना। ज्ञानम भार है क्रिया बिना। ज्ञान भार है, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है लेकिन मैं क्रिया नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, तो भार समान है। ज्ञानम भार है, इस क्रिया बिना, अगर हम क्रिया नहीं करते तो डी का उत्तर हो जाएगा। फिर पूर्णाद अंशम प्रति इति शिक्षण सूत्रस्य पूर्वतम से। तो पूर्णाद क्या है? बड़ा रूप है, और अंशम प्रति उसका छोटा रूप करना। तो ऐसा ही हमें ज्ञात अज्ञातम प्रति, स्थूलाद सूक्ष्म प्रति, विश्लेषणार्थ संश्लेषण प्रति और सरलार्थ कठिन प्रति, ये 2 उत्तर जान पड़ते हैं विद्यार्थी। देखते हैं फाइनल आंसर के में कौन सा मानते हैं। ठीक है, हरी आपको वो उत्तर बताया जाएगा जो कन्फर्म होगा, जिससे आपको अपने मूल्यांकन करने में दिक्कत ना आए। क्योंकि पूर्ण से अंश के प्रति तो स्थूल बड़ा, उससे सूक्ष्म के प्रति ये वाला उत्तर भी जान पड़ता है, और विश्लेषण बढ़ा चढ़ाकर उससे संश्लेषण के प्रति ये उत्तर भी जान पड़ता है। फिर देखो हरि को भक्ति अच्छी लगती है, वाक्य में इदम संस्कृते अनुवादम कुरुत। तो रुच धातु हरिम भक्ति रोचते, रुच धातु ये देखो विद्या चतुर्थी व्यक्ति हरि, चतुर्थी व्यक्ति हरिये भक्ति रोचते, चतुर्थी व्यक्ति होगी इसमें।
महाकाव्य के लेखक कौन है? हरनामृत महाकाव्य के लेखक कौन है? किसने लिखी है? तो इसमें हमारा डी का उत्तर है पंडित विद्याधर शास्त्री। हरनामृतम के रचनाकार कौन है? पंडित विद्याधर शास्त्री। कया परीक्षया बालका नाम व्यक्तिगत गुण अवगुण ज्ञातुम शक्यते। व्यक्तिगत गुण अवगुण को जानने का कौन सा तरीका है? कौन सी परीक्षा के माध्यम से जान सकते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो उसमें से हम प्रायोगिक करेंगे। कोई भी प्रैक्टिकल करके हम ये जान पाते हैं कि उस व्यक्ति में क्या गुण है, क्या अवगुण है। 9:10 को 10 मिनट ज्यादा है तो 10 नववादनम, 10 नववादनम सी का उत्तर हो जाएगा। अनुकरण अभ्यास से कस्य भाषा कौशलस्य साधनम द्वयम्। अनुकरण और अभ्यास कस्य भाषा कौशलस्य साधनम द्वयम्। किस भाषा कौशल के 2 साधन है? अनुकरण और अभ्यास। पहला ऑप्शन है लेखन, दूसरा है पठनम, श्रवणम, भाषणम। इसमें उत्तर भाषणम आएगा विद्यार्थियों, ज्यादा संभावना इसकी है। गय अकुह विसर्जनम कंठ अ क वर्ग में गाता क ख ग कंठ उच्चारण स्थान। उसके बाद ये आपका छंद दिया हुआ है, तो इस छंद में आप यह माता राज का लगा के इस छंद का नाम देख लेना। इसमें समय खराब नहीं करेंगे, ये आप अपने आप देखना, ये आपका होमवर्क है। और अगला प्रश्न है स्नेह आद्रह। इसमें संधि बतानी है, गुण संधि है विद्यार्थियों, संधि है। कैसे क्या बनेगा? स्नेह आद्रह, ए और आ का आगुण हो जाएगा, तो आगुण होके हमारा रूप बनेगा, ये बन जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है शरीर विज्ञानम इत्यत्र समासः। शरीर विज्ञानम शरीरस्य विज्ञानम, शरीर का विज्ञान। षष्ठी तत्पुरुष। शुष्क है, शुष्क है, शुष्क में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय। माता बालकः पश्यते, तो माता का तृतीय मात्रा, बालकः दृश्यते। मात्रा और कहीं भी मात्रा नहीं देते व्यक्ति आत्मनेपद का जब रूप बनाएंगे मात्रा हो जाएगा। तो ये हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब 28 तारीख की जो भाषा 2 के अंदर जिन्होंने संस्कृत भर रखी है, जो कि हमारे पेज नंबर है 61 से 90, पेज नंबर भी लिखा है इसका। इसका पेज नंबर देख लेते हैं एक बार हम। इसका पेज नंबर भाषा 2 के अंदर संस्कृत भरी है, उसकी बात हम इसी वीडियो के अंदर कर लेते हैं। 15-20 मिनट की वीडियो के अंदर आपको 60 प्रश्न मिल जाएंगे। ये आपकी भाषा 2, ये संस्कृत, ये 43 से 45। तो हम पेज नंबर चलते हैं 43 में। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि उनका कितने नंबर बन रहे हैं, और अपने तैयारी को सुचारू रूप से रखेंगे। तैयारी कभी नहीं छोड़नी है, चाहे पेपर कैसा भी हुआ हो। जिसका अच्छा पेपर हो गया उसको तो करनी है तैयारी, और जिसके नंबर कम हो गए उसको और भी ज्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि हमारा वेद का वैदिक सूक्त चरई वेथी हमें चलते ही रहना है, कभी भी नहीं रुकना है। देखो नृपः मम धर्म सखा, हाँ जी, ये आपका 28 वाला पेपर आ गया। ये 28 तारीख वाला, 28 तारीख 28 तारीख का जिसने एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसको हम शिफ्ट 3 कहेंगे, उसको हम बोलेंगे शिफ्ट 3। और इसमें दूसरी भाषा जिन्होंने संस्कृत भरी है, उत्तर देख लो इनके। बाकी कोई भी सीरीज हो आपकी, ये तो ए सीरीज है, ये सीरीज है ए, बाकी कोई भी सीरीज हो प्रश्न उत्तर आपके ऊपर नीचे ये मिल जाएंगे।
प्रश्न है नृपः मम धर्म सखा आसीत्, राजा मेरा धर्म सखा था। इस वाक्य को संशोधित करके लिखना है। नृपः मम धर्म सखा आसीत्, धर्म सखा, एक का उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों। नृपः मम धर्म सखा आसीत्। 35 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? बड़ा सरल प्रश्न, पंचत्रिंशत् है। संस्कृत में नंबर एकदम से बोरे भर भर के नंबर आते हैं। देखो 63 का प्रश्न देखो, वाणी रूपम भाव प्रकटमेव किम कौशलम, वाणी के रूप में अपनी भावना को प्रकट करना ये कौन सा कौशल है? तो अपना कौशल हो जाएगा भाषणम, बी का उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों। हर्बर्टीय पंचवदी से विकसित विधि का है, हर्बर्टीय पंचवदी विधि का जो विकसित रूप है वो रूप कौन सा है? मेरे विचार से इसमें एक का उत्तर होगा विद्यार्थियों, बाकी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की आंसर की को फाइनल माना जाएगा। सवादस सपादस वादने, बड़ा सरल प्रश्न है। सपादस वादने बी का उत्तर है 65 का। 66 का प्रश्न, निरक्षरः जना अपि केन कौशलेन एव स्वकार्याणि साधयन्ति, निरक्षर लोग भी अपना किस माध्यम से अपना काम सिद्ध कर लेते हैं? भाषणेन, पठनेन, लेखनेन, पाठनेन। निरक्षर लोग हैं वो भाषण के माध्यम से पढ़ना, पढ़ाना, पाठनेन यानी पढ़ाना, पठनेन पढ़ना, लेखनेन लिखना वो तो जानते ही नहीं है, तो भाषण के माध्यम से वो अपना काम निकाल लेते हैं, अपने जीवन की दिनचर्या को पूरा कर लेते हैं। सर्वे अपि विषयाः परस्परं सम्बद्धा भवन्ति इत्यत्र कः सिद्धांत है? समवाय सिद्धांत, सभी विषय परस्पर संबद्ध है, इसमें समवाय सिद्धांत है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान, बड़ा सरल प्रश्न है। पंचम अक्षर अपने वर्ण का और अनुस्वार इसका नासिका है। इक के अंदर बताने आपको, तो ई उ रील री, ये बी का उत्तर हो जाएगा आपका, ई उ रील री, ये बी का उत्तर है प्रत्याहार का। 70 का प्रश्न है, श्लोका नाम शुद्ध उच्चारणाभ्यास करते, श्लोक के शुद्ध उच्चारण के अभ्यास के लिए धातु रूपाणाम शब्द रूपाणाम से कंठस्थीकरणाय किम सहायक श्रव्य साधन पूछा है। श्रव्य साधन नहीं कि दृश्य साधन। श्लोकों के शुद्ध उच्चारण के लिए धातु रूपाणाम शब्द रूपाणाम से कंठस्थीकरणाय किम सहायकम। तो देखो ये वर्तुलाकार ग्राहक यंत्र जो सीडी डीवीडी होती है उनमें श्लोक वगैरह लगा करके हम अगर बार बार उसको सुनेंगे तो सिद्ध होगा, ऐसा इसने कहा है। अत्यधिक विश्वसनीय, वैधा, व्यापिका, व्यवहारिकी तथा मितव्यता का परीक्षा, ये हर सब्जेक्ट में आता है। कि पहले क्या होता था, जैसे मैंने भी नेट का एग्जाम दिया था तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप था उस टाइम, आज से 5-7 साल पहले, तो उसके अंदर भेदभाव पक्षपात होने का डर रहता। तो इसने जो बताया कि अच्छी प्रक्रिया है परीक्षा की जो वैध हो, व्यापक, व्यवहारिक, मितव्यय, कम अक्षरों में, कम समय में तरीके से जो ली जाए उस परीक्षा को हम कहेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो आप ये देख रहे हो सामने। पिता भिक्षु को धन देता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद कीजिए। तो भिक्षु काय चतुर्थी व्यक्ति कर देंगे, पिता भिक्षु काय धनम ददाति। पद्य शिक्षण विदुषु ना गच्छति, पद्य शिक्षण विधि में नहीं है। कौन सी विधि है जो पद्य शिक्षण विधि में नहीं है? निगमन विधि। बाकी खंडान्वयन विधि, व्याख्या विधि, दंडान्वयन विधि, ये तीनों में पद्य शिक्षण किया जाता है। निगमन में नियम से उदाहरण है, जैसे हमने अयुण बोल दिया, रील रिक बोल दिया, एतो धतुष्टो बोल दिया, अधेन गुण आदि गुण, पहले नियम फिर उदाहरण, तो ये विधि तो अपनी पद्य शिक्षण ही नहीं है। दृश्य श्रव्य साधनियों कस्मिन् GISI पत्र संयोजकेन विषय वस्तुना सर्वासु भाषासु रूपांतरं कर्तुं शक्यते। संगणके, प्रक्षेपण यंत्रे, मानचित्रे, ध्वनि अभिलेख। दृश्य श्रव्य कस्मिन्, ये संगणक क्या है इसमें उत्तर, ये चित्र का प्रश्न करते हैं। फिर सा सदैव पुस्तकं पठति, इसको क्रमवाची में परिवर्तन करना है। तो सा तेता, ताम तेता, तया, सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का तृतीय व्यक्ति हो जाएगा तया। अगला प्रश्न, यस्मिन विषय
छात्र से अधिका रुचिर भवति, जिस विषय में छात्र की अधिक रुचि हो सह तम विषयं पठनाय प्रेरितो भवति इति कथनम कस्य सिद्धांतस्य। रुचि का सिद्धांत है कि जो विषय में उसको रुचि आएगी उसी को वो पढ़ेगा, तो ये सिद्धांत है हमारा रुचि का सिद्धांत। ई का उच्चारण स्थान बताना है स्वतंत्र के प्रश्न में, तो इचु यसानाम तालु, ई का और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। ये श्लोक दिया है, इसमें पूछा यत्रा ति निर्मलम तरंगवती गभीरा अस्मिन पद्यांसी विशेष्य विशेष्य पूछा है। यत्र अति निर्मलम तरंगवती गभीरा, एक नदी है गभीरा नाम की, तो वो कैसी है कि जहां वो निर्मल है और तरंगवती है, तो इसका जो विशेष्य है वो गभीरा। बी का उत्तर राइट है भाई आपका इसका। विरचिते वित्यत्र कह संधि, विरचित प्लस इव, कौन सी संधि है? विरचित प्लस इव, समझ गए आप? विरचित प्लस इव, ए और ई का ए गुण संधि, विरचितेव, ए और ई मिलके विरचितेव। आगे बढ़ते हैं, जो ऊपर श्लोक दिया था उसमें अलंकार पूछा है, तो इव आया था विरचितेव, तो विरचितेव इव आया था, तो इव के अंदर तो इव जहां होता है वहां उपमा अलंकार होता है। फिर स्थित्वा, तो पठित्वा, रक्षित्वा, खादित्वा, हसित्वा, सब में कत्वा प्रत्यय आता है। उपयुक्त श्लोक में छंद बताइए, आप लगा लीजिए छंद को इसमें। यह माता राजवांसल का कर दिए। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ यह वर्ण है, सी का उत्तर 83 में, और उसमें कौन से होते हैं? स है, तो अंतस्थ यह वर्ण है, ये उसमें का उदाहरण दे दिया सबसे पहले फंसाने के लिए इसमें। 84 का प्रश्न है, छात्रस्य तीव्र बुद्धि मूल्यांकन कया परीक्षया भवति, छात्र की तीव्र बुद्धि का मूल्यांकन किस परीक्षा से होता है? तो ये परीक्षा मैंने आपको बताई थी कि जो शलाका परीक्षा होती है वो परीक्षा ऐसी होती कि आगे बड़े बड़े विद्वान मठाधीश बैठ जाया करते थे, और जो पुस्तक होती जो होता उस कहीं भी बोलते क्या करते थे, उसको पढ़ती छात्र की तीव्र सर्वे गुण किसके सभी गुण, अर्थात पैसे वाला है वो सबको अच्छा लगता है, तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण हो जाते हैं उसके अंदर, वो देखने लायक है, वो सुनने लायक है, जिसके पास पैसे होते हैं, तो सभी गुण कांचनम आश्रयन्ति। अगला पैराग्राफ है, पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। प्रददाति, प्रददाति में लकार पूछा है, ददाति साफ दिख रहा है पट्टी की, बाकी लट लकार वर्तमान काल, सी का उत्तर। संतति ही, तो जैसे संतति मति शब्द का रूप है, मति 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 ही, तो इसमें भी विसर्ग है, तो ये भी मति शब्द की बात है, द्वितीय विभक्ति इसमें। महतिम शक्तिम जानंतः सत्पुरुषा जन्मतः एव, अस्मिन वाक्य विशेष्य, इसमें विशेष्य पूछा है कि महतिम शक्तिम जानंतः सत्पुरुषा जन्मतः, जो सत्पुरुष होते हैं वो बड़ी शक्ति को जानते हैं, तो विशेष्य शक्ति में इसमें विशेष्य। अस्त्यन्यत, इसमें संधि पूछी है, तो देखिएगा इसमें बनेगा अस्ति प्लस अन्यत, अस्ति प्लस अन्यत, तो इस अस्ति के ई की जगह यह हो जाएगा, ठीक है ना, आदत है अस्त्यन्यत, ई की जगह यह है, यण संधि का उदाहरण है, अस्ति प्लस अन्यत, ये इसका विग्रह होगा। जन्मता है प्रत्यय, तहसील प्रत्यय, तो ये आपके 90% पूरे होंगे विद्यार्थियों। तो इसको आप अपने दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर करें, सीरीज के पीछे न चले, अधिकाधिक तैयारी करें। आगे आपका सीटेट का एग्जाम भी आएगा, सीटेट का एग्जाम दे करके आप दिल्ली के अंदर एक अच्छी सैलरी के अंदर आप आ सकते हैं, क्योंकि अपने राजस्थान का जो एग्जाम है वो वास्तव में कठिन है, और दिल्ली के अंदर आप अच्छी सैलरी में, प्रोबेशन पीरियड भी नहीं है यहाँ पे, और राजस्थान के जो आसपास के जिले अलवर, झुंझुनू, सिकरन के नियर बाई भी लगता है, तो अपने तैयारी को सुचारू रखें। सीटेट आपकी हो जाएगी, उसके बाद में डीएसएसबी भर्तियां निकालेंगी,
तो आप अच्छे से यहाँ पे सेलेक्ट हो जाना, तैयारी मत छोड़ना। नमो नमः।